नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से आज इनकार कर दिया। सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा विवाद पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर मैंने कई लोगों से बात की है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सरकार की भागीदारी के बिना इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। नीट मामले में कब क्या हुआ वो आपको समझाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। 6 मई को नीट की परीक्षा के होने के अगले दिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई देते हुए किसी तरह के पेपर लीक की खबरों से इनकार किया। एनटीए की ओर से कहा गया कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वहीं 8 मई को राजस्थान, दिल्ली और बिहार आदि जगहों के पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 17 मई को नीट मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वैष्णवी यादव की ओर से एक याचिका दायर की गई, जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं अगर हम 4 जून की बात करते हैं तो 4 जून को लोकसभा चुनावी नतीजों के बीच नीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, जिसमें करीब 67 उम्मीदवारों को टॉपर घोषित किया गया। ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 अंकों में से 720 अंक आए। इसमें भी 6 स्टूडेंट एक ही परीक्षा केंद्र के थे। 8 जून को नीट परीक्षा व उसके रिजल्ट को लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने एनटीए पर सवाल खड़े किए और 9 जून को एनटीए की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे और 2 अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। तो पूरा मामला नीट से जुड़ा हुआ है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई की और नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब 8 जुलाई को क्या कुछ सुनवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि 13 जून को परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले 1563 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा कराने को कहा है और 23 जुलाई को परीक्षा होनी है। 23 जून को परीक्षा होनी है और 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो। तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। Believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand
a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. Ordinary families have been forced to cough up amounts close to rupees 30 lakhs due to promises given to them by different coaching centers and examination centers. We believe that no inquiry can be a just and fair and comprehensive inquiry if the inquiry is headed by the NTA themselves. Believe तो नीट को लेकर जहां पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और एसआईटी और सीबीआई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी एक निष्पक्ष एजेंसी बनाई जाए जो पूरी जांच करे और क्या कुछ हुआ है इसके अंदर, आखिर गड़बड़ कहां पर रही, ये आखिर धांधली क्यों हुई है, जो लाखों परीक्षार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हुई है उस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मामला पहुंच गया है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब जो छात्रों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि पहले से ही इस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था और जो केंद्र थे जहां पर नीट की परीक्षा होनी थी पहले भी वहां पर इस तरह की जो गतिविधियां थी, इस तरह के जो आरोप थे वो लगने शुरू हो गए थे। तो 5 मई को नीट का एग्जाम होता है, 4 जून को उसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। उसके बाद जो पूरा मामला तूल पकड़ता है, 67 टॉपर निकलते हैं और सभी के एक समान ही अंक होते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं जो छात्रों के मन में एक तरह की शंका पैदा कर देती हैं। 24 लाख छात्रों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है और अब अगर नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होता है या दोबारा होता है तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी। हालांकि छात्रों की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। तो 4750 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 24 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। दूसरा जो अहम पॉइंट इसमें माना जा रहा है कि 1563 ऐसे छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए। अब किस बेस पर दिए गए वो एनटीए की तरफ से सफाई दी जाएगी इसमें। और 23 जून को अब इनका दोबारा जो एग्ज़ाम होना है और 30 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा। 11 जून को ही आरोप लगने शुरू हो गए थे पूरे मामले को लेकर। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब जो चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं वो देखने वाली बात है। तो क्या दोबारा होगा नीट का एग्ज़ाम? अभी कह सकते हैं कि काफ़ी बातें हैं जो अभी बनी हुई हैं और 8 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ार करने का समय दिया है, तब तक आखिर छात्र क्या कुछ करेंगे, कैसे इंतज़ार करेंगे या कुछ और बातें निकाल कर सामने लाएंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप यहाँ पर एनटीए पे भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो पहले नीट के एग्ज़ाम की टेस्टिंग क्या करती थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हाथ में सारी चीज़ें थी, लेकिन जब से एनटीए के हाथ में नीट की परीक्षा गई है तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और चीज़ों को एक निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच की जाए। तो अभी री एग्ज़ाम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। हालांकि एनटीए ने जो 1563 छात्र हैं जो ग्रेस मार्क से
पास हुए हैं, जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उनके लिए ज़रूर बोला है कि 23 जून को उनको दोबारा एग्ज़ाम देना है और 30 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 24 लाख छात्र एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद 4 जून को रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद 11 जून को कई तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। एनटीए को लेकर एक तरह का विवाद शुरू हो जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में री एग्ज़ाम को लेकर अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि जो एनटीए ने साफ कर दिया है कि जो 1563 छात्र ग्रेस मार्किंग वाले हैं, उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उनकी तारीख भी उन्होंने निर्धारित कर दी है। 23 जून को दोबारा एग्ज़ाम होगा और 30 जून को उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 जुलाई को वो इस पूरे प्रकरण को लेकर सुनवाई करेंगे और तब तक जो छात्र हैं वो इंतजार ही करेंगे। तो परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर कुछ भी कहने से अभी इनकार कर दिया है। सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नीट परीक्षा पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और असंवेदनशील है। हम इस पूरे मामले की, इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में भाग लेने और विदेश यात्राओं पर जाने में व्यस्त हैं। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा क्योंकि यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो नीट परीक्षा को लेकर जहां पूरे देश के छात्र संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं वो अपनी मांगों में चाहते हैं कि एक एसआईटी का गठन किया जाए और सीबीआई के जरिए इस पूरे मामले की जांच की जाए। आखिर एक ही सेंटर से 67 टॉपर कैसे निकल सकते हैं, यह भी एक जांच का विषय बना हुआ है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बबीता फोगाट, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं और वो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, उनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। और ये जो नीट एग्जाम को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जो पूरा मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 जुलाई को फैसला सुनाने के लिए बात कही है। उससे पहले जो छात्रों की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि एसआईटी का गठन किया जाए या सीबीआई से इसकी जांच की जाए, आप पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं? बबीता जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हमारे साथ में जो नीट के स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपको आवाज़ मिल पा रही है मेरी? जी सर, सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपकी तरफ से क्या कुछ मांगे हैं? नीट एग्जाम में जिस तरह की धांधली देखने को मिली है, लाखों छात्रों का सपना तो यहाँ पर
एक तरह से टूटा ही है, एक तरह से जो उनके दिल में दर्द है वो किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और अचानक से इस तरह की धांधली को लेकर सारी चीजें एक तरफ हो जाएं, तो आप अब क्या चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ बातें हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आर्या टीवी से जुड़ने के लिए। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं नीट का विद्यार्थी नहीं हूं और मैं यूजीसी नेट का तैयारी करती हूं जो एनटीए ही करवाती है। लेकिन नीट के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं और हमारे साथ लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़के पढ़ते थे। तो ये एक धांधली तो हुई है और ये पहली धांधली नहीं है सर। मतलब 2018 के बाद 2016 में एनटीए का गठन हुआ और एनटीए के गठन के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सब में सामने आई हैं। और अभी जो 2024 में नीट वाला हुआ है उसमें तो हम सभी परिचित हैं इससे कि कैसे एक सेंटर से, हरियाणा के झज्जर से 7 टॉपर आते हैं और 67 लड़कों को, मतलब 67 छात्र छात्राओं को 720 में 720 नंबर दे दिया जाता है। जहां तक ग्रेस मार्क्स की बात आती है, एनटीए ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है कि जिन बच्चों को कम समय मिला था उनके लिए ग्रेस मार्क्स का प्रावधान किया गया है। और वो जिस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का हवाला दे रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो उन नहीं है बल्कि वो क्लैट के लिए है। क्लैट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम जारी किया था, एक जुरिस्डिक्शन में कहा था कि उनको ग्रेस मार्क्स का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन इनके इंजीनियरिंग के लिए जो एनटीए करवाती है, ना ही नीट के लिए कोई ऐसा ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है। फिर भी ये लोग पता नहीं क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। हमारे हिसाब से पेपर दोबारा करवाया जाना चाहिए ताकि, और सबसे पहले तो एनटीए को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि उसमें अच्छे लोग आ पाए ताकि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हो पाए। ठीक है, हमारे साथ बबीता फोगाट जी भी जुड़ चुकी हैं जो अधिवक्ता हैं। मैम, आपका भी आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि पेपर लीक वाले मामले कई तरह से सामने आते रहते हैं, लेकिन नीट का जो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है उसमें इस तरह की गतिविधियां पाना किस हद तक ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला जा चुका है, स्टूडेंट हैं वो सीबीआई एसआईटी की मांग कर रहे हैं। तो बबीता जी, आप पूरे मामले को कैसे देखती हैं? पुष्पेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नमस्कार। और अभी जैसे नीतीश कुमार ने बताया, जो कि यूजीसी का एक स्टूडेंट है, नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो भी एनटीए तैयार कर रही है। तो ये मेरे देश का एक तरह से दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं हर बार धोखा ही होता है। लेकिन जो नीट के एग्जाम में हुआ है वो मात्र 17-18 साल के बच्चे के साथ, जो कि 8th और 9th क्लास से ही एक सपना लेकर चलते हैं, उन्हें मेडिकल में जाना है, उन्हें इंजीनियर बनना है, एक उस प्रेशर से। दूसरा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ा दिया गया है कि ऑलरेडी बहुत एक्सेसिव प्रेशर में वो लोग बच्चे रहते हैं। ऐसे में जब इस तरह के एग्जाम की तैयारी करना, पूरे साल एक बंद कमरे में खुद को रखना, किसी भी सामाजिक लेवल पे वो किसी से मिलते नहीं, जुलते नहीं, सामाजिक दुनिया नहीं देखते, सिर्फ इस चीज के लिए कि उन्हें एक टेस्ट क्लियर करना है ताकि उन्हें मनपसंद अपनी सीट मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि एनटीए ने पूरी तरह से इसको मजाक बना के रख दिया। इससे पहले 2013 से पहले अगर आपको याद हो, AIPMT का टेस्ट होता था, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट लेवल पे टेस्ट होते थे, जो कि लगता था कि भाई एक टेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चों पे बर्डन ना पड़े, अलग अलग स्टेट का एग्जाम ना देना पड़े, स्टेट कोटा भी होता है। तो वो कहते हैं ना, वन नेशन वन एग्जाम के चक्कर में 2013 में जब ये बात आई थी, तो ध्यान होगा आपको, साउथ के कुछ स्टेट थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एट लास्ट 2016 और 2019 में शायद फर्स्ट टाइम एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट भी करवाया। एट प्रेजेंट अगर मैं इसको पूरा देखें कि 9 फरवरी को, जी नीतीश बोलना चाहते हैं? जी नो मैम, बोलिए, सही बोल रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि जब ये एग्जाम हुआ है, कोई पहला एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर, ये पहला एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह की धांधली आती है। नीट में मेडिकल टेस्ट में पहले भी हुए हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे। मेन मुद्दा ये नहीं है कि लीक हो रहा है, मेन मुद्दा है कि कर कौन रहा है, सिस्टम में बैठा कौन है, क्या किसी के कंट्रोल में ही नहीं है चीजें? और कंट्रोल में क्यों नहीं है चीजें? अधिकारी तो आपके ही हैं, सिस्टम भी आपका ही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी आप ही बना रहे हो, योजनाएं भी आप ही बना रहे हो, एजेंसीज भी आप ही कंडक्ट करवा रहे हो इनकी।
लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ 23 लाख बच्चों की बात नहीं है जो अभी नीट में बैठे थे। ये उन करोड़ों बच्चों की बात है जो एट प्रेजेंट मेडिकल का सपना लेके बैठे हैं, जो इंजीनियर का सपना लेके बैठे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के साथ आप ये लगाइए साइकोलॉजिकली वो बच्चे कितने टूट गए होंगे, एक विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल बबीता जी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कई बार एग्जाम दे चुके होंगे, जिनकी अब की बार काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी कि वो अब की बार एग्जाम को क्लियर करके मेडिकल में अपना स्थान बना लें। जिन पेरेंट्स के पास फाइनेंशियली वीक है वो भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? सवाल घूम फिर के वही आता है, आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि एनडीए जो है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई थी? ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अब इनका मुद्दा देखिए, ब्रोशर उठा के देखिए आप पहले तो। जब भी कोई एनडीए मैम हम लोग का, मैम एक मिनट हाँ बोलिए रुकना चाहेंगे। हम लोग का 18 को पेपर होने वाला है नीट का, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब बताइए कि जिसका एग्जाम कहीं और सिटी में होगा वो कैसे वहाँ मतलब ट्रेवल कर पाएगा? इतनी कम समय में अगर सूचित करेंगे उनको। बिल्कुल नीतीश जी यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अभी जिस हिसाब से आपने सारी चीजें देखी, धांधली आपको देखने को मिल रही है और वो कई तरह के लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे के लिए सरकार को किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो आगे से इस तरह की गलतियां ना हो और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एग्जाम हो जाए? और जैसे कि मैम के बातों को बोलिए मैम के बातों को मैं ऐड करना चाहेंगे कि एजेंसी तो उन्हीं की है, लीक कहाँ से हो रहा है उसका जांच किया जाए और ठीक ढंग से जहाँ से लीक हो रहा है, जो एजेंसी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको अपने लेवल पर ईमानदार होने की जरूरत है और बच्चे के प्रति जवाबदेह होने के प्रति जरूरत है। देखिए इसमें दो बात बिल्कुल। और कई तरह की बातें ये भी सामने आई थी कि बच्चों ने खुद अपनी मर्जी से भी कुछ सेंटरों को चुना था, उस सेंटर को वहां पर एग्जाम देने के लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। कुछ ऐसे भी बात अभी तक निकल कर सामने आ चुकी है। जो वही तो अलग अभी जो देखो 23 लाख बच्चे जो एग्जाम में अभी बैठे थे उन सबकी बात है। मेन क्या कह रहे हैं इसके अंदर, जो मेन मुद्दा है कि जो स्टार्टिंग से ही समझने की बात है, जब भी फरवरी में 9 फरवरी को निकलता है फॉर्म, 9 मार्च तक रहेगा। कॉमन सी बात है, हर एग्जाम में ये होता है 1 महीने का टाइम दिया जाता है बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कभी भी नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि गाइडलाइन पहले कुछ और थी, गाइडलाइन बाद में चेंज कर दी गई। ऐसा कभी नहीं होता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैम लेकिन ये नीट के साथ ही नहीं हुआ है, ये एनटीए जो भी एग्जाम करवा रही है पिछले 2-3 सालों से, सब में यही हो रहा है कि 3-4 बार नोटिफिकेशन आता है, कभी एग्जाम डेट चेंज करने के लिए तो कभी सेंटर चेंज करने के लिए। इसमें गड़बड़ियां बहुत पहले से हो रही हैं। अभी नीट का पेपर हुआ है इसलिए सामने आया है सब चीज। चलिए ठीक है नीतीश जी और बबीता जी, आप दोनों ही मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आप इस विषय पर हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस हिसाब से नीट को लेकर, नीट के एग्जाम को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें हैं, किस तरह से जो छात्र एसआईटी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी का गठन करे जो स्वतंत्र तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर सके और आगे के लिए, भविष्य के लिए जो लोग तैयारी करके बैठे हैं उनके साथ इस तरह की खिलवाड़ ना हो। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन।